एक एक कुर्सियों में बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ खतियानी का है। विषय को गाढ़ बांध लीजिए माननीय हेमंत सोरेन जी, क्योंकि यदि आप खतियानी को नहीं समझते हैं तो खतियानी भी आपको आने वाले दिनों में जीरो की गिनती में ले लाएगा। अब देखें, खतियानियों का दमाद भी आपको दिखेगा। एक नहीं 21 किलोमीटर दौड़ेगा ये सिल्ले, सिर्फ और सिर्फ किसी लालसा में दौड़ेंगे कि जो नौकरी आप तक उसे नहीं मिली, उसके बाप दादाओं को नहीं मिले, वो नौकरी इसे मिले, और अगर उसे नहीं मिली है तो उसके बच्चों को मिले। आने वाले दिनों में खतियान के आधार पर भविष्य का निर्धारण हो, खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने, खतियान के आधार पर रोजगार नीति बने। इसी उद्देश्य के साथ आज ये सिल्ली कहाँ से बंद करोगे, किसे नौकरी दोगे? आप बाहर के लोगों को नौकरी देकर अब जय झारखंड कहलाओगे क्या? हेमंत सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी। और तो जेएमएम के पूर्व विधायक सिल्ली से अमित महतो लगातार 21 किलोमीटर दौड़ लगा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खतियान लागू हो झारखंड में। आपने देखा था कि पार्टी भी उन्होंने खतियान के लिए और नियोजन नीति के लिए छोड़ दिया था। आज जेएमएम के सिल्ली से पूर्व विधायक अमित महतो इस वक्त मौजूद हैं। 21 किलोमीटर का दौड़ पूरा किया है, लगभग आज 49वां दिन। 48 पंचायत में लगातार दौड़ रहे थे और आज 49वां दिन। अब विधानसभा 48 पंचायत में लगभग 1008 किलोमीटर का दौड़ तय कर लिया है और आज लगभग 1029 किलोमीटर लगभग 49वां दिन पूरा किया है। क्यों इतना दौड़ना पड़ रहा है आपको? हम अपने खतियानियों की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं कि हमारी कितनी व्यथा है, हमारे कितना दुख और दर्द है, जो कि आज तक किसी ने समझा नहीं। किसी ने समझने का मतलब ये है कि आज तक हमारे एनडीए वालों ने नहीं समझा, और जिस पर हमें आशा भरोसा उम्मीद था हमारी यूपी की सरकार से, हेमंत जी की सरकार से, उसने भी हमारी दुख तकलीफ़ों को नहीं समझा। इसलिए हम अपनी व्यथा को प्रकट करने के लिए तमाम हमारे एक एक साथी जो कि घर में 5 किलोमीटर नहीं दौड़ते थे, आज 21 किलोमीटर दौड़कर अपनी व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं खतियान आधारित नियोजन नीति बनाने के लिए, लेकिन दौड़ कर तो कई सारी सेंट्रल जॉब है, आर्मी की जॉब है, पुलिस की जॉब है, ले सकते हैं युवा। सर, सेंट्रल और आर्मी के जॉब जिन्हें जो पसंद है सर वो तो जाएंगे ही, लेकिन हमारे इस झारखंड को कौन चलाएगा सर? जब सबके सब आर्मी में चले जाएंगे, सेंट्रल जॉब में चले जाएंगे, तो हमारे इस झारखंड को चलाने के लिए भी BDO क्या हो सकता है, DSP क्या हो सकता है, SP DC क्या हो सकता है, हमारे टीचर क्या हो सकता है, प्रोफेसर क्या हो सकता है, डॉक्टर इंजीनियर क्या हो सकता है, और एक एक चीज़ों में जो कि जिससे विभाग चलता है हमारा, उस विभागों को चलाने के लिए हमारी जो निहित शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ चूँकि हमारे खतियानधारियों में है, उसकी आवश्यकता है। तो हमारे टैलेंट की बर्बादी नहीं हो। आज तक तो हमें अपना अधिकार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला, मान सम्मान नहीं मिला, पहचान नहीं मिला। तो सर ऐसे में हमारे युवक क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किससे गुहार लगाएंगे? इसलिए तो दिया मुख्यमंत्री ने कि अगले महीने इतने नौकरी देंगे कि सभी का बोलती बंद हो जाएगा। सर, बोलती कहाँ से बंद करोगे, किसे नौकरी दोगे? आप बाहर के लोगों को नौकरी देकर अब जय झारखंड कहलाओगे क्या? बाहर के लोगों को नौकरी देकर खतियानी जोहार की बात करोगे क्या? तो सर ये गलत सोच है, गलत मंशा है। इस मंशा को बदले, और नहीं तो फिर लोग उन्हें बदल देंगे। आपने चुनाव लड़ा था मांडर में जी, क्या आने वाले दिनों में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? बिल्कुल सर, हर एक जगहों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जीरो से ही कोई हीरो बनता है, ऐसा नहीं है सर कि अमिताभ की सारी सिनेमा होती तो आपको अच्छा मांडर में प्रदर्शन मिलता देखने को। लेकिन बिल्कुल सर, हमने कहा कि जीरो के आगे ही 1 लगा देने से 10 होता है, और फिर वही 100,000, 10,000, 1 लाख और करोड़ बनते हैं सर। आने वाले दिनों में ऐसा होगा सर, देखेंगे आप। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों की समर्थन की बात नहीं सर, सारे लोग अगुवाई कर रहे हैं। हम तो एक माध्यम है सर, इसके अलावा और कुछ नहीं। आने वाले दिनों में दिखेगा, आज एक युवा निकल रहा है, सैकड़ों निकल रहे हैं, 1000 निकल रहे हैं, कल लाखों निकलेंगे, करोड़ों निकलेंगे, और हेमंत सरकार को घुटने टेकने पड़ेंगे, नाक रगड़नी पड़ेगी, और खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, नियोजन नीति का निर्धारण करना पड़ेगा। तो क्या ये 81 दिनों तक आप दौड़ेंगे 21 किलोमीटर? बिल्कुल सर, और जो बचे हुए, जी बिल्कुल, आज हमारा एक विधानसभा कंप्लीट हुआ सिल्ली का, बाकी जो 80 बचे हुए विधानसभा हैं, उन तमाम विधानसभा में हमारे खतियानी जो वहाँ के हैं, रैयतदार हैं, खतियानी हैं, वो युवा दौड़ने का काम करेंगे मेरे साथ। मैं उनके साथ दौड़ूंगा, और निश्चित रूप में ये जो अपनी व्यथा प्रकट करेंगे खतियानी, तो आज नहीं तो कल हेमंत सरकार को समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर लोग उसे समझाने का काम करेंगे। कल छात्रों ने संथाल बंद का आह्वान किया है और आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, उनका कैसे देखते हैं आप? हर एक चीज़ों में सर कहीं ना कहीं कमियां हैं, और जब सरकार नज़रअंदाज करे तो युवा क्या करेंगे?
युवा तो आंदोलन करेंगे ही, आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा भी आंदोलनकारी पार्टी रही है, गुरुजी की पार्टी रही है, वो भी आंदोलनकारी के रूप में जाने जाते थे और सबसे बड़े आंदोलनकारी अभी भी हैं सर गुरुजी के सदृश और कोई नेता पैदा नहीं हुआ इस झारखंड में अब तक वर्तमान समय में आंदोलनकारी के रूप में। उससे पहले जो भी थे, बिरसा भगवान या फिर सिद्धू कानू, चांद भैरव की बात मैं नहीं करता, वो तो बहुत बड़े आंदोलनकारी थे, लेकिन वर्तमान समय में गुरुजी से बड़े आंदोलनकारी कोई नहीं है। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी रही है, लेकिन आज उनका जो परिदृश्य है सर, ये चेंज हो गया है, परिस्थितियाँ चेंज हो गई है। आज ये झारखंड मुक्ति मोर्चा खतियानी की बात नहीं करती है, झारखंडी की बात नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ इनके बाहरी की चिंता है, बाहर के लोगों को कैसे हम यहाँ पर लाएं, बिठाएं, उन्हें नौकरी दें, इसका एक प्रयास कर रहे हैं। तो इसका तो विरोध करेंगे सर, युवा यहाँ पर इनका हक बनता है। ये झारखंड जो है झारखंडियों के लिए है, झारखंडी मतलब खतियानियों के लिए है। अगर खतियानियों का नज़रअंदाज होगा, उनके साथ इंसाफ नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे, चाहे संथाल के युवा हो, चाहे कोल्हान के हो, चाहे उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर या कोल्हान या हमारा पलामू प्रमंडल की बात करें सर, हर एक जगह आंदोलन होगा। लेकिन अमित, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तो विधानसभा से 1932 का खतियान पारित कर दिया है, केंद्र सरकार उसे नहीं कर रही है। सर ये यही तो कह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं लोगों को ठगने का, आईवास करने का काम कर रहे हैं। अगर करना ही था तो जिस तरीके से रघुवर जी लाए थे, आपको ऐसा लाने में क्या था? आप यहाँ कैबिनेट विधानसभा से पास करके सीधे सीधे नियुक्तियाँ दे देते। आपको ये 9वीं सूची की बात क्या करनी थी? और अगर एक बार नौकरी देने के बाद में आप 9वीं सूची और 10वीं सूची करते रहते, वो अलग बातें थे सर। लेकिन ये जो सरकार है, सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है, ये विकृत मंशा वाली सरकार बैठी हुई है। हेमंत जी आज रास्ते से भटक गए हैं, तो कहीं ना कहीं सर ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठलने, छगने और दिखावा करने के मात्र है। लेकिन जो युवा आंदोलन करते हैं उनको लाठी से पीटा जाता है, आंसू गैस केस लगा दिए जाते हैं, छात्रों को पहुंचने नहीं दिया जाता है कार्यक्रम में, उन तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, ये गलत हो रहा है। हमने भी विधानसभा को घेराव किया, ना हमें सर सिविल कोर्ट से बेल मिला, ना सर हाई कोर्ट में बेल मिला। हाई कोर्ट से तो हमें कहा जा रहा है कि अब आप समर्पण करिए, जाके जेल जाइए, तभी आपको बेल मिलेगा। तो आज तो स्थितियाँ ऐसी है कि आंदोलनकारियों का कोई सम्मान नहीं है। आंदोलनकारियों को आज कुचला जा रहा है, लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। तो गलत सरकार है, और इस सरकार अगर ससमय नहीं चेत जाती है तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये थे हमारे साथ अमित महतो, जिनका कहना है कि खतियान आधारित नियोजन नीति सरकार को बनाने होंगे, लेकिन आने वाले दिनों में ये और भी जो है लगातार सभी विधानसभाओं में 21 किलोमीटर दौड़कर यह सरकार को दिखाना चाहते हैं कि सभी खतियानी इनके साथ है और वह अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतरे हैं। तमाम जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जत्था देख रहे हैं, ये तमाम आज सिल्ली विधानसभा से इन्होंने शुरुआत किया है। लगातार ये सिलसिला हर विधानसभा में चलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए सिल्ली से मैं कौशल कुमार।